जय श्री राम मित्रों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आदिशक्ति वेद माता माँ गायत्री की कृपा से और परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से युग ऋषि चिंतन के सानिध्य में आज की कड़ी में हम बात करेंगे देव संस्कृति की माता माँ गायत्री के बारे में। पूरे प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रतीकवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। सबके लिए सरल सीधी पूजा पद्धति का आविष्कार करने का श्रेय भारत को ही प्राप्त है। पत्थर, मिट्टी, धातु, चित्र इत्यादि की प्रतिमा को मध्यस्थ बनाकर हम सर्वव्यापी अनंत शक्तियों और गुणों से संपन्न परमात्मा को अपने सम्मुख उपस्थित देखते हैं। भावुक भक्तों, विशेषतः नारी उपासकों के लिए तो किसी प्रकार की मूर्ति का आकार रहने से उपासना में बड़ी सहायता मिलती है। मानस चिंतन और एकाग्रता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतीक रूप में मूर्ति पूजा की योजना बनी है। साधक अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान की कोई भी मूर्ति चुन लेता है और साधना करने लगता है। उस मूर्ति को देखकर हमारी अंतर चेतना ऐसा अनुभव करती है कि मानो साक्षात भगवान से ही हमारा मिलन हो रहा है। मूर्ति पूजा में भावना प्रधान और प्रतिमा गौण है, तो भी प्रतिमा को ही यह श्रेय देना पड़ेगा कि वह भगवान की भावनाओं का उद्रेक और संचार विशेष रूप से हमारे अंतःकरण में करती है। गायत्री दूरदर्शी विवेक प्रज्ञा की देवी, नारी में देवत्व की विशिष्टता का भान, उसके प्रति पवित्रतम श्रद्धा सद्भावना की धारणा, वाहन हंस, नीर क्षीर विवेक, उचित अनुचित के वर्गीकरण की प्रखरता, दाग धब्बे रहित धवल कलेवर, मोती चुगने अथवा लंघन करने की प्रवृत्ति, श्रेष्ठतम को ही स्वीकार करने की प्रतिज्ञा, एक हाथ में पुस्तक, स्वाध्याय में अगाध रुचि, दूसरे हाथ में कमंडल, जल की शीतलता और प्रामाणिक पात्रता से भरा पूरा स्वभाव है। रिंत भरा प्रज्ञा का ही नाम गायत्री है। रिंत भरा प्रज्ञा क्या है? वह प्रज्ञा, वह धारणा, वह निष्ठा जो आप आदमी को ऊंचा उठा देती है, ऊंचा उछाल देती है, जिसकी प्रेरणा से आदमी ऊंची बातों पर विचार करता है और ऊंचा उठता चला जाता है। उसे ऋतंबरा प्रज्ञा कहा गया है। गायत्री का वाहन हंस है। हंस एक प्रतीक है। हंस वह व्यक्ति है जिसकी दृष्टि ऋतंबरा प्रज्ञा के अनुकूल है। हंस कीड़े नहीं खाता, वह मोती चुगता है। जो ठीक है, उचित है, उसी को करेगा। जो अनुचित है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा तो मर जाएगा। भूखा रह लेगा, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, पर न तो कुछ अनुचित करेगा और न अभक्ष्य खाएगा। हंस उस व्यक्ति का नाम है जो नीर और क्षीर का भेद करना जानता है। इसे ही जागृत करने के लिए गायत्री साधना की जाती है। छोटे बालक को बताया जाता है कि गायत्री माता हंस पर सवारी करती है और हाथ में पुस्तक और कमंडल लिए रहती है। गायत्री माता सिद्धियों और चमत्कारों की देवी है। वह शांति और वरदान की देवी है। वह ऐसी देवी है जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। गायत्री माता जवान स्त्री है। जवान स्त्री के प्रति हमारे अंदर मात्र बुद्धि पैदा हो,
आंखों में शुद्धता, पवित्रता का भाव पैदा हो, इसलिए गायत्री माता को जवान स्त्री के रूप में बनाया गया है। पूजा के माध्यम से हम अपनी चरित्र निष्ठा, विचारशीलता और आंतरिक उदारता का विकास करते हैं। उपासना इसी के लिए की जाती है। प्यारे मित्रों, गायत्री माता वेद माता है। सारे वेदों का जन्म गायत्री से ही हुआ है। उसी ने सारी संस्कृति और सभ्यता को जन्म दिया। अतः गायत्री माता वेद माता बनी है। इसके बाद गायत्री माता देव माता बनी। हिंदुस्तान के निवासी देवता थे। वह स्वयं तो कम खाते थे, पर दूसरों को अधिक खिलाते थे। यहाँ के नागरिकों ने सारी दुनिया को अपनी संपदा बांट दी, इसलिए वह देव मानव कहलाए। अकेले खाते समय उन्हें मन में अप्रसन्नता होती और दूसरों को खिलाते समय वह प्रसन्न होते। जब गायत्री माता हमारे हृदय में उदय होती है तो हमारे जीवन को चमका कर रख देती है। वह हमारे विचारों में परिवर्तन कर देती है। हमें केवल अपना परिवार ही नहीं, सारा समाज और देश दिखलाई पड़ता है और हम देवता बनते चले जाते हैं। गायत्री माता हंस पर बैठकर कमंडल लेकर नहीं आती। वह करुणा के रूप में, दया के रूप में हमारे अंदर आती है। यही उसका स्वरूप है जो हमें देवता बनाकर चला जाता और हम देवता जैसा जीवन जीने लगते। गायत्री माता की कृपा से हम लोक मंगल हेतु अपनी बुद्धि, धन और समय को लगाने लगते हैं। हमारा जीवन धन्य हो जाता है। सारे संसार में गायत्री मंत्र का विस्तार हो। यह मात्र हिंदुओं तक ही सीमित न रहे, ये ब्राह्मणों का ही होकर न रह जाए, बल्कि विश्व मानव का मंत्र बने। विश्व माता से मतलब है कि सारा विश्व एक नए आधार पर एक होने जा रहा है। एक नई संस्कृति आ रही है। एक नया सार्वभौम धर्म आ रहा है। सारी दुनिया इस एक ही केंद्र के ऊपर इकट्ठी होने जा रही है। हम सब एक आचार संहिता और एक मात्र भाव में बंधने जा रहे हैं। गायत्री माता ईमानदारी, नेक नियति, सज्जनता और शराफत की देवी है। हंस इसका वाहन है। गायत्री माता की स्थापना करके हम राजहंस पैदा करना चाहते हैं। गायत्री उपासकों में राजहंस की वृत्ति पैदा करना चाहते हैं। प्यारे सज्जनों, प्रिय मित्रों, आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा? यदि प्रसंग पसंद आया है तो इसे अपने परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुँचे और वह इनका गूढ़ चिंतन कर सके। जय श्री राम।